Hey guys, welcome to Adil Maths. The today's question is part 4. This is the given matrix. इस मैट्रिक्स का हमें निकालना है डिटर्मिनेंट. तो मैं पहले मान लेता हूँ ये जो मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू दिया हुआ है, यहाँ मैं लिखूंगा सॉल्यूशन. A ये मैट्रिक्स मान लीजिए, मैंने जो यहाँ दिए इसको मान लिया A. तो मैं पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख रहा हूँ यहाँ पर. तो ये मैंने लिख लिया एलिमेंट्स, ठीक है. तो दिस मैट्रिक्स को मैंने गिवन मैट्रिक्स को मैंने कंसीडर कर लिया A. अब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो मैं लिख दूंगा डिटरमिनेंट ऑफ A, ठीक है. तो मैं डिटरमिनेंट ऑफ A 6 तरह से निकाल सकता हूँ, या तो तीनों रोज के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ या तीनों कॉलम के अलॉन्ग, ठीक है. तो मैं यहाँ पर मेरी चॉइस के ऊपर है कैसे भी करूँ. तो देखिए गाइज, जिस रो में या कॉलम में जीरोज ज़्यादा हों हम उस रो के अलॉन्ग या फिर उस कॉलम के अलॉन्ग हम इसको एक्सपेंड करते हैं. अगर मैं रो 1 के अलॉन्ग करूँगा, रो 1 में कोई भी जीरो नहीं है, तो इसलिए मैं रो 1 को ना लेके या तो मैं रो 3 के अलॉन्ग कर लूँ या रो 2 के अलॉन्ग कर लूँ, या फिर कॉलम 1 के अलॉन्ग कर लूँ, कॉलम 1 में भी एक जीरो आ जाएगा, है ना, या फिर कॉलम 3 के अलॉन्ग कर लूँ. तो जहाँ पर जीरो इन्वॉल्व हो रहा होगा हम उसको प्रेफर करेंगे, जिससे कि वो ईजी हो जाता है, ठीक है. तो मैं रो 2 के अलॉन्ग कर लेता हूँ, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 2. ठीक है. तो रो 2 में फर्स्ट एलिमेंट जीरो है. क्यों? तो जीरो वाला एलिमेंट इसलिए हम लेते हैं, जीरो वाली रो या कॉलम इसलिए लेते हैं जिससे कि जहाँ जीरो होता है उसको हमको लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन होता है -1/m+n. इस तरह से हम करते थे, रो प्लस कॉलम फिर इनटू, फिर ये एलिमेंट लिखते हैं, उसके बाद फिर एक डिटरमिनेंट आता है. तो ये एलिमेंट जैसे ही हम जीरो रखेंगे तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, इसलिए हम जीरो वाला प्रेफर करते हैं. सो गाइज, आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप. नाउ द सेकेंड एलिमेंट इज 2. तो मैं यहाँ लिखूंगा -1/, यहाँ जो सेकेंड एलिमेंट है ये जो 2 है, 2 सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है, तो ये -1/2 + 2 लिखूंगा. उसके बाद इनटू फिर ये एलिमेंट 2, उसके बाद फिर डिटरमिनेंट का है का ये जो 2 है, 2 वाली रो और कॉलम जब हम डिलीट करते हैं तो ये बच जाता है 2 3 -2 0, 2 3 -2 0 प्लस -1/, ये अब हम यहाँ पहुँच गए -1 में, तो ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम है, तो ये आ गया 2 + 3 इनटू फिर हम एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो एलिमेंट है यहाँ पे -1. फिर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो -1 वाली ये रो और ये कॉलम, -1 थर्ड रो में है, थर्ड कॉलम में है और सेकंड रो में, तो इसको हम जब डिलीट करेंगे तो 2 3 -1 और -5 बन जाएगा, ठीक है. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो -1/4 क्या हो जाएगा 1, तो 2 टाइम्स ऑफ इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, -2 × 0 इज 0, 0 ऑफ, उसके बाद फिर -3 × -2 इज -6, तो माइनस इंटू -6 मतलब कि +6 हो जाएगा. समझ में आ रहा है ये? देखिए ये 0 हो गया है, इसका प्रोडक्ट 0, -3 × -2 इज -6, तो 0 - 6 इज +6, 0 -6 मतलब कि 0 + 6 मतलब कि 6 आ जाएगा, ठीक है. प्लस -1/5 मतलब कि ये बच जाएगा -1, और -1 × -1 बन जाएगा +1. उसके बाद हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, -10 और -3 × -1 इज -3, तो माइनस ऑफ -3 ये हो जाएगा +3, तो ये बन जाएगा 12, प्लस ये बन जाएगा -10 + 7 इज -7, तो ये कितना आ जाएगा 5, ठीक है. सो द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 5 इज द रिक्वायर्ड आंसर. तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और इफ़ यू हैव एनी कमेंट और डाउट प्लीज़ कमेंट अबाउट ऑल योर एजुकेशन नीड्स. आपको जो भी ज़रूरत हो, नहीं समझ में आ रहा हो इसमें, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं. और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.